भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है ये मैच, जहां न्यूजीलैंड ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। ये है पारी का दूसरा ओवर। यहां मैट होर ने अपने पार्टनर को रन लेने से मना कर रहे थे, पर बरियान यंग बिना रुके दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे और भारत के लिए आसान सा ये रन आउट। मात्र 6 रनों के स्कोर पर भारत ने न्यूजीलैंड को दे दिया है पहला झटका। वेंकटेश प्रसाद की एक और घातक गेंद, बाल बाल बच गए यहाँ क्रेग मैकमिलन। हल्के हाथों से शॉर्ट खेल यहाँ रन चुराने की कोशिश, जरूरत थी डायरेक्ट हिट की, हो जाता काम तमाम। आशीष नेहरा की गेंद पर यहाँ मैट होने का बेहतरीन शॉट, मिलेंगे 4 रन। जुगल सिन्हा की गेंद पर एक बार फिर से रन चुराने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर से निशाना चूका, पर यहाँ रॉबिन सिंह की गेंद पर विकेट के पीछे दिनेश मोंगिया नहीं करेंगे कोई गलती। क्रेग मैकमिलन 28 रन बनाकर पकड़ेंगे पवेलियन की राह। 16 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के नए बल्लेबाज रॉगर टोज ने सिंगल के साथ खोल लिया है अपना खाता। रॉगर टोज का यहाँ एक और बेहतरीन शॉट, बाउंड्री लाइन पर क्षेत्र रक्षण के लिए खिलाड़ी तो मौजूद है, पर जब तक गेंद वहां से फील्ड होकर के आती 2 रन रॉगर टॉज के खाते में। और फिलहाल यहाँ रॉबिन सिंह की गेंद पर विकेट के पीछे था कैच का मौका, लेकिन मोंगिया गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और मोंगिया के पैर के नीचे से रॉगर टोज रन चुराना चाहते थे, पर क्रीज में पहुंचने से पहले ही रॉबिन सिंह ने गिलिया बिखेर दी है। 17 ओवर और 4 गेंद के बाद अब न्यूजीलैंड 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहाँ मैट होर्ने ने गेंद को करी है हवा में उठाकर मारने का प्रयास। सचिन के पास था एक और विकेट झटकने का मौका। सचिन ने हवा में छलांग लगाकर प्रयास तो अच्छी करी थी, लेकिन उंगलियों को छूती हुई गेंद निकल गई। लेकिन यहां से आगे भारतीय टीम को अगली सफलता सचिन तेंदुलकर ने ही दिलाई। सचिन की गेंद को मैट होर्ने पढ़ नहीं पाए। 61 रनों की पारी खेल मैट होर्ने को एलबीडब्ल्यू आउट किया सचिन ने, और 32 ओवर के बाद अब न्यूजीलैंड 157 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से आगे न्यूजीलैंड ने अपने खाते में महज 7 और रन जोड़े ही थे कि तभी सचिन ने एक बार और दिखाया कमाल, और नए बल्लेबाज एडम परोरे को भी मात्र 7 रनों पर ही आउट कर सचिन ने भारतीय टीम को 5वीं सफलता भी दिला दी थी। हालांकि अब यहां न्यूजीलैंड के कप्तान ड्यो नास और क्रिस कैरनस ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन हाँ ना में एक बार फिर से फंस गई न्यूजीलैंड। गांगुली की बेहतरीन फील्डिंग और मुंगिया का जबरदस्त एक्शन से 175 पे न्यूजीलैंड को मिल चुका था छठा झटका, और कप्तान नास मात्र 4 रन बनाकर न्यूजीलैंड की पारी को विनाश कर पकड़ लिए हैं पवेलियन की राह। अब तक भारतीय टीम ने इस मैच को अपनी मुट्ठी में जकड़ करके रखा था, और यहां से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करी और एक के बाद एक न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के सिलसिले को जारी रखा, जिससे न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 213 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, और अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए महज 214 रनों की जरूरत रह गई थी। तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से इस टारगेट को हासिल भी कर लेगी, लेकिन टीम इंडिया के लिए जीत का ये सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला था। 213 रनों के जवाबी कार्रवाई में सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ ऑफ बॉटम से बाहर जाती गेंद को गांगुली ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है। कवर एरिया को टारगेट करते हुए गांगुली का जबरदस्त ड्राइव, मिलेंगे 4 रन। और फिर दूसरी छोर से सचिन ने भी मोर्चा संभाला। कदमों का इस्तेमाल करते हुए सचिन ने हवा में उठाकर मारा है, लॉन्ग ऑन के रास्ते जाएगी गेंद, सचिन के खाते में भी पहला चौका जोड़कर। यहाँ सचिन के पास एक बार फिर से था हाथ खोलने का मौका। पीछे फील्डर तो जरूर था, पर उसे लंबी रेस लगानी होगी, और ड्राइव लगा गेंद को पकड़ भी लिया, लेकिन गेंद जब तक फील्ड होकर के आती 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए थे। यहाँ सचिन और गांगुली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को 50 रनों के पार तक ले आए थे, लेकिन फिर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन 23 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ गांगुली का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं राहुल द्रविड़। गांगुली और द्रविड़ ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। Let's run away for 4. Let's streaky. Not totally
अभी भारत का स्कोर 81 रनों पर पहुंचा ही था कि तभी सौरभ गांगुली भी 38 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 81 के स्कोर पर ही अब भारत के दोनों ओपनर पवेलियन वापस लौट चुके थे। और उस दौर में कहीं न कहीं भारतीय टीम भी पूरी तरह से सचिन और गांगुली की बल्लेबाजी पर ही निर्भर हुआ करती थी। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये था कि यहाँ से आगे भारतीय टीम की कमान को कौन संभालेगा, और जिसका डर था वही भैया हुआ भी। गांगुली के आउट होने के बाद अभी द्रविड़ और अजरुद्दीन ने मिलकर टीम के लिए मात्र 10 रन ही जोड़े थे कि तभी कप्तान अजरुद्दीन भी मात्र 7 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 91 के स्कोर पर भारत को अब तीसरा झटका भी लग चुका था। फिलहाल यहाँ पैरों पर पटकी गई गेंद को द्रविड़ ने हवा में उठा करके पुल कर दिया है। देखना होगा 4 होगा या 6, और बाउंड्री लाइन से कुछ इंच पहले गिरी गेंद जाएगी 1 बाउंस 4 रनों के लिए। He did. Yeah, without doubt. Good, Harry. So Harris, very economical, not taking a wicket. Yeah, good, Harry. Maiden over to Harris, his final, his 10. 1 for 27, 118 for scoring 2 runs. यहाँ अजय जडेजा और द्रविड़ ने मिलकर 31 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 122 के स्कोर तक जाते जाते राहुल द्रविड़ भी 38 रनों की पारी खेल पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। अब भारतीय टीम को जीत के दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी अजय जडेजा और रॉबिन सिंह के कंधों पर थी। Now with the ball, and that's going to go away for 4. He's clipped that very well. The effort with the ball, New Zealand getting right back into this game. Here we go, he's gone for it, and could he hold out? No, he's hit it for 6 under the stand. Goose back down there at a wide. It would... That's certainly got a trigger. And wow, nearly the opportunity that New Zealand were working for, Dion Nash. He's deliberately kept his man. यहाँ अजय जडेजा और रॉबिन सिंह ने मिलकर भारतीय टीम के लिए 30 और महत्वपूर्ण रन जोड़े, लेकिन फिर 152 के स्कोर पर जडेजा भी 26 रन बना करके रन आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी के नाम पर आखिरी जोड़ी रॉबिन सिंह और नयन मुंगिया मैदान पर थे। तब भारतीय समर्थकों को ऐसा लग रहा था कि रॉबिन सिंह सेठ हैं, वो भारत को मैच जिता करके ही वापस आएंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का भरोसा भी तब टूट जाता है जब पारी के 41वें ओवर में रॉबिन सिंह भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 23 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 164 के स्कोर पर भारतीय टीम अब अपना छठा विकेट भी गंवा चुकी थी। लेकिन इसी बीच नयन मुंगिया ने लॉर्डसन को रडार में लेते हुए गेंद को हवाई सैर पर भेजा। हालांकि गेंद बाउंड्री लाइन से ठीक पहले एक टप्पा खा करके 4 रनों के लिए ही गई, लेकिन मुंगिया के इस दमदार शॉट ने अभी भी भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा था। फिलहाल नयन मुंगिया के बल्ले ने फिर से उगली है आग। मुंगिया का जबरदस्त पुल शॉट बिना किसी रुकावट के सीधे गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, टीम इंडिया के खाते में एक और चौका जोड़ करके। लेकिन तभी दूसरी छोर पर भारतीय टीम को एक और झटका लग जाता है और जुगल श्रीनाथ भी रन आउट होकर के पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ से आगे नयन मुंगिया और अनिल कुंबले ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को 212 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भारत को जीत के लिए 2 बॉल पे 2 रनों की जरूरत रह गई थी और फिर अगले गेंद पर नयन मुंगिया ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 रन पूरे कर लिए और एक गेंद बाकी रहते ही भारत ने इस मैच को जीत लिया था। तो भारत